तो इन स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश होगी और कहां पर अभी भी गर्मी परेशान करती रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा बारिश, अगर इसी मैप को कंसीडर करें आप, तो सबसे ज्यादा बारिश जो संभावित है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और उसमें भी मेघालय और असम के इलाकों पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मूसलाधार वर्षा की आशंका है। और यहां पर मेघालय में जिस तरह की बारिश इंडिकेट कर रहा है मॉडल, जिस तरह की हवाएं हैं, बादलों का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहां पर भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं, यानी कि बाढ़ की विभीषिका शुरू हो सकती है। पूरे भारत में मॉनसून अभी पहुंचा नहीं है और मॉनसून कुछ इलाकों में प्रलय भी मचाने लगा है। आमतौर पर हर साल कुछ हिस्सों में भारी बारिश, लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं, और इस बार अभी से इसकी शुरुआत हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर बारिश होगी, लेकिन असम और अरुणाचल के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई स्थानों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होगी। किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण के बीच में मधुबनी, गोपालगंज, सिवान और साथ ही साथ दरभंगा और आसपास के इलाकों में बारिश होगी। खगड़िया, कटिहार, समस्तीपुर और भागलपुर में बारिश होने की संभावना है। गया, पटना और वैशाली में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बहुत भारी तो नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश हो सकती है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पर भी मौसम करवट ले रहा है, और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मॉइस्चर, साथ में पश्चिमी दिशा से आने वाली गर्म हवाओं का जब आपस में मिलन होगा तो ये क्रिएशन होगा वेदर कंडीशन का, वेदर सिस्टम का, और यहाँ पर क्लाउड्स डेवलप होंगे और कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ अभी उत्तर प्रदेश के इलाकों में प्री मानसून वर्षा ही होगी, लेकिन ये डेफिनेटली गर्मी से कुछ राहत लेकर आएगी। हालांकि जिन इलाकों पर बादल बरसेंगे नहीं, उन इलाकों पर उमस बहुत बुरा हाल कर देगी, क्योंकि नमी हवाओं में बढ़ते ही टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो जानलेवा बच जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। और इसके साथ साथ अगर हम पश्चिमी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर भी कई इलाकों में व्यापक वर्षा या व्यापक बादल दिखाई देंगे, और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश या गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन पंजाब को छोड़ दे तो हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, इनमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। पंजाब के उत्तरी जिलों में, अमृतसर और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जरूर रहेगी। बाकी जगहों पर कह सकते हैं कि अटेंडम अगर कुछ क्लाउड मूव करते हैं या जनरेट होते हैं तो बन सकती है। कंडीशन रहेगी, बारिश एक तरफ मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर यहाँ से आ रहा है और इधर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं हैं, तो ये मॉइस्चर जो है वो ऐड ऑन होगा और इसके चलते ही यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन इसकी जो कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी वो बहुत हाई नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी है इन गतिविधियों की। इसके बाद सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं। गुजरात में कंडीशंस बदल रही हैं, बारिश पिछले दिनों से जारी है, कुछ इलाकों में बादल लगातार बन रहे हैं और आज भी बारिश हुई है। लेकिन कल यानी 15 जून को गुजरात में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। वडोदरा और अहमदाबाद, गांधीनगर तथा आसपास के कुछ इलाकों में, और सूरत, वलसाड़, नवसारी में कहीं कहीं पर, सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो पूर्वी भागों में काफी जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। पश्चिमी इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, और इसी तरह से छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में थोड़ी सी संभावनाएं कम हो रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मानसून आगे बढ़ेगा तो अभी कंटिन्यूटी रहेगी, वेदर कंडीशन सक्रिय रहेगी। और यहाँ आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होगी। तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। कर्नाटक में फिलहाल उत्तरी आंतरिक इलाकों में ज्यादा संभावना नहीं है। ज्यादा संभावना अगर हम साउथ पेनिनसुलर रीजन में देखें तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के बीच में, और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु से सटे रायलसीमा, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और कोस्टल कर्नाटक तथा आसपास के भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में देखें तो यहाँ पर फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में जरूर यहाँ पर बारिश की जो संभावना है वो बनी रहेगी। दक्षिणी भागों में ज्यादा होगी उत्तरी इलाकों की तुलना में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा। मौसम का हर एक अपडेट, आपके राज्य के बदलावों के बारे में आपको हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।